Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. So students, as you must have seen in the last video, we have covered chapter Some Natural Phenomena of Science class 8. Alright, that is but that is of part A. Part A हम लोगों ने डिस्कस करा था till lightning conductors. ठीक है, अब इस वीडियो में that is part B students हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे फ्रॉम अर्थक्वेक्स, राइट। एज इट्स अ लेंदी चैप्टर, सो उस वीडियो में हम लोगों ने हाफ चैप्टर डिस्कस करा था। अब रिमेनिंग चैप्टर हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल हो, एंड इफ इट इज़ सो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, लाइटनिंग कंडक्टर्स तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम अर्थक्वेक से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करा है थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग क्या होता है लास्ट वीडियो में। सो दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले जो फिनोमिना हैं ये आप लोगों को लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं कॉज। फॉर्चुनेटली कह रहे हैं फॉर्चुनेटली, बट दीज फिनोमिना जो हैं स्टूडेंट्स दे कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक हम लोग इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, वेदर डिपार्टमेंट इनको डिटेक्ट कर सकता है। वेदर डिपार्टमेंट कैन वॉर्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। वेदर डिपार्टमेंट एक वार्निंग हमें दे सकता है, कैन वॉर्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म जो होने वाला होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर, कह रहे हैं अगर कोई थंडरस्टॉर्म वहाँ होता है, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पनिंग इट। किसी एरिया में अगर थंडरस्टॉर्म होता है स्टूडेंट्स, तो एक पॉसिबिलिटी होती है, एक चांस होते हैं कि लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स भी उसको अकम्पनी करें, उसके साथ आ सकते हैं, राइट। So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. So हम लोगों को students एक time मिल जाता है, एक time period मिल जाता है, so that we can take some measures, some precautions to save ourselves, to protect ourselves from these phenomena, right? चलिए, देयर इज हाउएवर, कह रहे हैं बट, ठीक है, अब इसके लिए तो हमें टाइम पीरियड मिल गया, ठीक है, किस नेचुरल फिनोमिना के लिए, लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। कह रहे हैं बट देयर इज वन नेचुरल फिनोमिनन विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रोटेक्ट एक्यूरेटली, जिसको हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज अर्थक्वेक, जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पोर्शन में, राइट। देखिए, इट कैन कॉज, अर्थक्वेक्स कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू अ लार्ज एक्सटेंट और ऑन अ ह्यूज स्केल। ह्यूज स्केल पे स्टूडेंट्स ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं अर्थक्वेक्स, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कब कब अर्थक्वेक हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। A major earthquake occurred in India on 8th October 2005, ठीक है, 8th October 2005 को एक मेजर earthquake हुआ था स्टूडेंट्स, कहाँ पर, इन यूरी एंड तंगधर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, एज यू कैन सी इन फिगर 12.8। देखिए फिगर में आप लोग देख सकते हैं कश्मीर earthquake दिख रहा है, कितना ज़्यादा, देखिए बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं, लोग भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कितना डैमेज कर रहे हैं ये earthquakes, राइट। ठीक है, एंड सेकेंड अर्थक्वेक कब हुआ था, बहुत ज़्यादा मैसिव वाला, बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ओके, भुज डिस्ट्रिक्ट है जो कि लोकेटेड है गुजरात में, राइट। वहाँ पर हुआ था एक मैसिव अर्थक्वेक, राइट, एक मेजर अर्थक्वेक। चलिए, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अब हम स्टूडेंट समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है, क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इट अकर्स, एंड व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट्स, राइट। We shall discuss all these questions, we shall answer all these questions in this paragraph. All right, चलिए देखते हैं, what is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. अर्थक्वेक स्टूडेंट्स एक सडन शेकिंग होती है, एक सडन ट्रेम्बलिंग होती है अर्थ की, मतलब एक सडनली आपको ऐसा फील होगा बैठे बैठे चलते चलते कि कुछ हिल रहा है अर्थ, आपको ऐसा फील होगा कुछ कंपन सी हो रही है, लाइक अर्थ हिली, सडन शेकिंग किसकी, या फिर ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ, जो कि कब तक लास्ट करता है, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आपको ऐसा फील होगा, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत आवर्स के लिए, सेकेंड्स और मे बी सेकेंड्स का भी, थोड़े सेकेंड्स, 3 to 5 सेकेंड्स, डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसको समझ लेते हैं अब क्या होता है मैग्नीट्यूड भी। देखिए पहले ये देखिए, इट इज़ कॉज बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। कह रहे हैं अर्थक्वेक होता क्यों है, क्योंकि जो
अर्थ की क्रस्ट है उसमें डीप इनसाइड, काफ़ी ज़्यादा डीपली कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक फील होता है, राइट। अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक्स कह रहे हैं हर टाइम होते हैं ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस, जिनको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। माय बैड, sorry, okay. So major earthquakes are much less frequent होते हैं mainly earthquakes, but they can cause immense damage to buildings, bridges, dams and people. कह रहे हैं बड़े के massive एक immense damage लेकर आते हैं earthquakes, buildings, bridges, dams and people पे, ठीक है। there can be a great loss to life and property, as I told you right now, okay, कि great loss to life and property होते हैं अर्थ की वजह से, ठीक है। लाइफ और प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे आ जाते हैं, लॉस पे हो जाते हैं जब अर्थक्वेक्स आते हैं, अगर मैसिव आए तो। अर्थक्वेक्स कैन कॉज, अर्थक्वेक की वजह से स्टूडेंट्स देखिए क्या क्या हो सकता है, फ्लड्स आ सकती हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, सुनामीज हो सकती हैं। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए एक मेजर सुनामी हुई थी इंडियन ओशियन में ऑन 26 दिसंबर 2004, ठीक है। ऑल द कोस्टल एरियाज, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उसके आसपास के जो एरियाज हैं अराउंड द ओशियन, दे सफर्ड ह्यूज लॉसेस, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए थे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक होता क्या है एग्जैक्टली वो आप लोगों ने समझ लिया है। अब अर्थक्वेक क्या होता है, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, उसको देखते हैं। चलिए देखिए बूझो पहली क्वेश्चन आंसर्स करते रहते हैं चैप्टर्स के बीच में, राइट, यू मस्ट बी नोइंग दैट। अब देखिए बूझो क्या कह रहा है ये, My grandmother told me that the earth is balanced on the horn of a bull. वो कह रहा है, बूझो कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर कहती थी कि जो अर्थ है हमारी वो किस पे बैलेंस्ड है, ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल, एक बुल के एक हॉर्न पे बैलेंस्ड है। एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न, कह रहा है एंड जब बुल उसको सेकंड हॉर्न पे अपने उसको शिफ्ट करता है एंड अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, अर्थक्वेक होता है। हाउ कुड इट बी ट्रू, कह रहे हैं ऐसे कैसे ट्रू हो सकता है ये। चलिए अब देखते हैं, इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। पहले के टाइम में लोगों को नहीं पता था कि अर्थक्वेक्स का एक्चुअल रीज़न क्या है, एक्चुअल कॉज क्या है। देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज। मिथिकल स्टोरीज आप लोग समझते हैं स्टूडेंट्स, जिस चीज़ में कोई तथ्य ना हो, कोई रियलिटी ना हो, बट लोग अपनी तरफ से स्टोरीज बना लेते हैं, उनको कहते हैं मिथ्स, ठीक है। कह रहे हैं कि जो आइडियाज़ थे इसलिए वो मिथिकल स्टोरीज में एक्सप्रेस होते थे, सच एज द वन टोल्ड बाय बूजोज ग्रैंड मदर। जस्ट लाइक बूजो की ग्रैंड मदर ने कहा कि बुल के हॉर्न पे है सेटल अर्थ एंड जब सेकंड हॉर्न पे शिफ्ट करता है तो अर्थक्वेक आता है, लाइक दिस स्टोरी, ठीक है। बट कह रहे सिमिलर मिथ्स ऐसे प्रेवलेंट थे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, और लोग ऐसे कहते थे। अब देखिए पहेली क्या कह रही है, What could cause a disturbance inside the earth, कह रहे ऐसा क्या होता है अर्थ के इनसाइड में जो डिस्टर्बेंस हो जाती है। देखिए नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। कह रहे हैं हमें पता है, नाउ वी नो, कि जो ट्रेमर्स हैं दे आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन द अर्थ। कह रहे अब हमें पता है कि जो ट्रेमर्स हैं सॉरी, they are caused by the disturbance deep down the earth inside the uppermost layer जो होती है अर्थ की, that is called crust, as you can see in figure 12.9। देखिए इस फिगर में ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ दिखा रखा है आपको। जो बाहर की टॉप लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं, जो अंदर की लाइट ऑरेंज शेड है दैट इज मैंटल, एंड अंदर का थोड़ा रेडिश पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज आउटर कोर, एंड डीप इनसाइड जो येलो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इनर कोर, ओके। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, the outermost layer of the earth is not in one piece, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है बाहर वो वन पीस में नहीं है, इट इज फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंट होते हैं स्टूडेंट्स पीसेस में, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, हर फ्रेगमेंट को हम लोग एक प्लेट कहते हैं, एज यू कैन सी इन फिगर 12.10 में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, राइट, these plates are in continual motions, ठीक है। so when they brush past one another और a plate goes under another, जब एक प्लेट दूसरे के अंडर जाती है, ड्यू टू कोलिजन, एज यू कैन सी इन फिगर 12.11, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कोलाइडिंग हो रही है, नेक्स्ट में ब्रशिंग पास्ट हो रहा है, सो दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। इसकी वजह से स्टूडेंट्स अर्थ की क्रस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, राइट। It is this disturbance that shows up as an earthquake on the surface of the earth।
इसी रीजन की वजह से अर्थ के ऊपर हम लोगों को अर्थक्वेक फील होता है, राइट। चलिए देखिए, अब देखिए बूझो क्या कह रहा है। इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। कह रहे अगर साइंटिस्ट को इतना पता है, अर्थक्वेक्स के बारे में नॉलेज है, सो कांट दे डू सम प्रिडिक्शंस दैट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक, नेक्स्ट की अर्थक्वेक कहाँ पर होगा और कितना होगा, ठीक है। Although we know for sure what causes an earthquake. चलिए स्टूडेंट्स, इतना आप देखिए क्या कह रहे हैं, हमें इतना समझ आया कि earthquake किसकी वजह से होता है. It is not yet possible to predict when and where next earthquake might occur. फिर भी हम लोगों को इतना हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, प्रिडिक्शंस नहीं लगा सकते कि साइंटिस्ट भी इवन कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कहाँ होगा और कितना होगा, व्हेन एंड वेयर. अब देखिए पहेली क्या कह रही है. आई रेड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स. पहेली कह रही है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स जो होते हैं अर्थ के बीनीथ, अर्थ के नीचे अंदर डीप इनसाइड, दे कुड ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स, उनकी वजह से भी ट्रेमर्स आ सकते हैं. ठीक है, देखिए क्या होता है, अब ये पढ़ते हैं. ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स. ट्रेमर्स कब हो सकते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ पे कह रहे हैं, तब भी हो सकते हैं. कैन ऑल्सो बी कॉज व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स. वोल्केनो समझते हैं आप लोग स्टूडेंट्स, जो ज्वालामुखी फटती है, राइट, उसको कह रहे हैं. तब भी हो सकते हैं ट्रेमर्स फील हमें. और अ मेटेओर हिट्स द अर्थ, जब कोई मेटेओर हिट करे अर्थ को. और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या फिर अंडरग्राउंड कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो. ठीक है. हाउएवर कह रहे मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स. कह रहे बट बेसिकली जो मोस्ट अर्थक्वेक्स होते हैं वो उसका रीज़न यही होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स, राइट. चलिए अब देखते हैं. सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, हमें पता है अर्थक्वेक्स इसलिए होते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स. जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग वीक जोन्स बोलते हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा लाइकली टू अकर, ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. सो जो ये वीक जोन्स है स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स. ओके, ध्यान रखेंगे ये लोग, आप ये चीज़ आप. इन इंडिया कह रहे इंडिया में जो एरियाज हैं दैट वर मोस्ट थ्रेटेंड are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of Northeast, Run of Kutch, Rajasthan and the Indigo-Gangetic Plain. Some areas of South India also falls under the danger zone category, as you can see in figure 12.12. ठीक है. Movement of Earth, Indian Earth plate देखिए दिखा रखा है इसमें आपको. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए. दो पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. यस, जो मैं आप लोगों से अभी कह रही थी यही चीज़ कि जो अर्थक्वेक होता है वो किस चीज़ में मेजर होता है, डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक मैसिव आया, मतलब मेजर अर्थक्वेक आया, या फिर नॉर्मल सा है, वो क्या मैग्नीट्यूड किस में एक्सप्रेस करा जाता है. यूनिट्स जो होती है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल होता है स्टूडेंट्स, जिसमें उसका मैग्नीट्यूड काउंट करा जाता है कि कितना पॉइंट्स का कितना आया, कितना अर्थक्वेक आया. ठीक है. रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैज़ मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल. 7 से जो ज़्यादा वाले अर्थक्वेक्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग मैसिव डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स कहते हैं. ठीक है. ये जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस करा था कि बोथ भुज एंड कश्मीर जो अर्थक्वेक्स थे, मैं आपको कह रही थी ना मैसिव थे, तो उनके जो अर्थक्वेक्स की जो मैग्नीट्यूड थे वो 7.5 से भी ज़्यादा थे. OMG, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितना ज़्यादा होगा फिर अर्थक्वेक. 7 ही कह रहे हैं जब मैसिव है, तो 7.5 से भी ज़्यादा होना. यू कैन स्टूडेंट्स वेरी मच स्मार्ट, आई नो. आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा अर्थक्वेक हुआ होगा, कितना ज़्यादा लाइफ एंड ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट हुआ होगा. ठीक है, कितना डैमेज हुआ होगा. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट देखिए. ये स्टूडेंट्स एक सिस्मोग्राफ दिखा रखा है, उसके बारे में चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. The tremors produce, चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा. The tremors produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. जो tremors waves produce करते हैं स्टूडेंट्स surface, अर्थ की surface पे, उनको हम लोग seismic waves बोलते हैं. So the waves are recorded. जो ये waves हैं स्टूडेंट्स, इनको रिकॉर्ड करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, that is called seismograph, as you can see in figure 12.13. ये seismograph है, देखिए. ठीक है. चलिए. द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली, जो इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, सिंपली एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है और अ पेंडुलम, एज यू कैन सी इन फिगर. देखिए पेंडुलम बॉब दिखा रखा है, स्ट्रिंग है. ठीक है.
विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर, जब ट्रेमर हो तो ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, एक पेन को अटैच करा जाता है इससे, ठीक है, टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन अ पेपर, जो पेन है स्टूडेंट्स ये सिस्मिक वेव्स को एक पेपर पे रिकॉर्ड करता है, विच मूव्स अंडर इट, जो उसके नीचे मूव करता है। सो बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक, इसको स्टडी करके जो साइंटिस्ट हैं एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंप्लीट मैप अर्थक्वेक का, ठीक है। एज यू कैन सी इन फिगर 12.14 देखिए दिखा रखा है इसमें मैप ऑफ द अर्थक्वेक, राइट। फोकस है, अर्थ की सरफेस है, एपिसेंटर दिखा रखा है। एपिसेंटर स्टूडेंट्स वो पॉइंट होता है जहाँ से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक आना, राइट। ये देखिए सिस्मिक वेव्स दिखा रखी हैं, ठीक है। They can also estimate its power to cause destruction. वो ये भी estimate कर सकते हैं उसकी power to cause destruction, right? All right, चलिए next देखते हैं yellow box. Like many other scales in science, decibel is another example. ठीक है, डेसिबल एक और एग्जाम्पल होता है, एक और यूनिट होती है स्टूडेंट्स। रिक्टर स्केल इज नॉट लीनियर, रिक्टर स्केल इज लीनियर नहीं होता है, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो अर्थक्वेक है ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 times the destructive energy of the earthquake of magnitude 4. Yes, in fact an increase of 2 in magnitude, कह रहे हैं जब भी मैग्नीट्यूड में 2 का इंक्रीज आता है, इट मीन्स 1000 times more destructive एनर्जी, 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हो जाती है स्टूडेंट्स, सिर्फ अगर एक 2 पॉइंट से भी इंक्रीज होता है मैग्नीट्यूड, ओके। Therefore an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than the earthquake of magnitude 4. या इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने समझा रखा है। आप इमेजिन करिए किसी इंडिया में कि, या वैसे तो होपफुली ना हो ऐसा, बट चलो इमेजिन कर लेते हैं कि इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, राइट। एंड किसी और पार्ट में, इंडिया के किसी और पार्ट में, किसी और स्टेट में 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। सो जो 6 वाला होगा स्टूडेंट्स वो 1000 टाइम्स ज़्यादा होगा 4 वाले से, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि 2 पॉइंट्स का भी जो डिफरेंस है 1000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी लेकर आता है, ऑलराइट। चलिए, एंड ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लेकर आएगा, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा उससे ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, राइट। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन क्या क्या कर सकते हैं हम अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, राइट। We know from the earlier pages that earthquakes can't be predicted. इनको predict तो कर नहीं सकते स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है। So we have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time, ठीक है। Precautions लेना important है। People living in seismic zones, कह रहे हैं जो लोग रह रहे हैं seismic zones में, as I told you in the last page, जो कौन कौन से seismic zones वाले जो डेंजर वाले थ्रेटेंड एरियाज हैं, कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, लाइक, ठीक है, ये वाले जो मैंने डिस्कस करे थे। तो कह रहे हैं जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उन पर्टिकुलर एरियाज में वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोस्ट लाइकली टू अकर, दे हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, उनको तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की नीड है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन्स शुड बी सो डिजाइन दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स, या उन एरियाज की स्टूडेंट्स जो बिल्डिंग्स होंगी वो इस तरह से डिज़ाइंड होनी चाहिए कि सो दैट दे कैन विथस्टैंड विद मेजर ट्रेमर्स, ज़्यादा ट्रेमर्स को झेल पाएँ वो लोग, ठीक है, ज़्यादा बेयर कर पाएँ। मॉडर्न बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, जो मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है उसको पॉसिबल कर सकती है, राइट। अब देखिए, इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ, कह रहे इसलिए एडवाइस करा जाता है कि जो स्ट्रक्चर है सिंपल बनाया जाए सो दैट वो ज़्यादा क्वेक सेफ हो, राइट। ज़्यादा वो लोग उन पर्टिकुलर एरियाज में वो ज़्यादा अर्थक्वेक्स को झेल पाए, राइट। चलिए अब देखिए, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, उनको हमें कंसल्ट करना चाहिए क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को, राइट, ठीक है। नंबर 2, इन हाईली सिस्मिक एरियाज यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर दैन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटीरियल, टिम्बर एंड मड का यूज़ करना ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है, रादर देन हैवी कंस्ट्रक्शन मटीरियल। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, रूफ्स को जितना हो सके ज़्यादा लाइट रखना चाहिए हमें वहाँ पर उन एरियाज में। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स, कह रहे इन केस अगर स्ट्रक्चर गिर जाता है सो डैमेज इतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा, ऑलराइट। चलिए नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज़ बेटर इफ द कबर्ड्स एंड शेल्व्स आर फिक्स टू द वॉल्स, कि अगर कबर्ड्स एंड शेल्व्स जो हैं वॉल्स में फिक्स हो स्टूडेंट्स तो ज़्यादा बेटर होगा उन एरियाज़ की बिल्डिंग्स में, राइट, सो दैट दे डोंट फॉल ईजिली, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं गिरेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, बी केयरफुल वेयर यू हैंग wall clocks, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of an earthquake they don't fall on the people, right,
कि अगर अर्थक्वेक्स आते हैं सो आप लोग केयरफुल होंगे उन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं कि जो क्लॉक्स एंड फोटो फ्रेम्स वाटर हीटर्स वगैरह हैं कि कहाँ पर हंग कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस पोजीशन में वो लोग उन चीज़ों को हंग करें। एंड इतनी हैवी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर हीटर्स एक्सेट्रा, कि अगर अर्थक्वेक्स हों आपके ऊपर गिर जाएँ तो आपको ज़्यादा डैमेज ना हो, राइट। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक। कुछ बिल्डिंग्स में स्टूडेंट्स आग भी लग सकती है अर्थक्वेक की वजह से। सो कह रहे इट्स नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स, स्पेशली जो टॉल बिल्डिंग्स है उनमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो इन वर्किंग ऑर्डर, या राइट, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक्स रेजिस्टेंट हाउसेज इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक। कह रहे किसी इवेंट में अगर अर्थक्वेक होता है सो दे कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। नंबर 1, इफ़ यू आर एट होम, अगर आप घर पे हो तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे। देखिए नंबर 1, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। एक टेबल के अंदर शेल्टर लेंगे एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स, ऑलराइट। नंबर 2, स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स दैट दे मे फॉल ऑन यू। आप लोग टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर रहेंगे सो दैट इट मे नॉट फॉल ऑन यू, राइट। नंबर 3, इफ़ यू आर इन बेड, अगर आप बेड पे बैठे हैं सो डोंट गेट अप, उठेंगे नहीं। प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो सो दैट अगर ऊपर से भी कुछ सीलिंग से गिरता है सो योर हेड मे नॉट बी डैमेज। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप बाहर हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे। नंबर 1, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, एक क्लियर स्पॉट ढूंढेंगे एंड अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स ट्रीज से दूर हो, एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, इफ़ यू आर इन अ कार और बस, कार या बस में होंगे सो डोंट कम आउट, बाहर नहीं आएंगे आप लोग। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, ड्राइवर को बोलेंगे कि ये क्लियर स्पॉट पे ड्राइव करके ले जाए एंड डोंट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस इज आवर चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना अबाउट लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स, राइट। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो स्टूडेंट्स। मेरे दोनों पार्ट्स देखिएगा इस चैप्टर के, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड अगर समझ आया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक करिएगा। मैं देख रही हूँ आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सो हाउ विल आई मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू, ऑलराइट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।